देखें अगला नेक्स्ट चैप्टर ज्यामितीय रचनाएं। वृत्त वाले रचना को जो है इसमें आप लोगों को कोर्स से इस साल के लिए निकाल दिया गया है। तो इसमें जो है इसके अगला चैप्टर ज्यामितीय रचनाओं में आप कैसे ज्यामितीय रचनाएं करेंगे। इसमें जो है पहला है आपका दिए गए अनुपात में रेखाखंड को अंतः विभाजित करना है। अब इसमें अंतः कैसे विभाजित किया जाता है, यह प्रश्नावली 9.1 का हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 9.6 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड को 5/3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए तथा इसका सत्यापन भी बताइए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जितने सेंटीमीटर लंबाई का, इसके देखिए दो मेथड हैं। हम दोनों मेथड बारी बारी से आपको बता देते हैं। पहले मेथड जान लें और यह लगभग जो है हम एक्यूरेट तो नहीं लेकिन वैसे लगभग बता देते हैं। बाद में हम आपको कागज़ पर भी एक्यूरेट बता देंगे कि कैसे आप करेंगे। अब आप मान लीजिए इसको 9.6 सेंटीमीटर की रेखा को करना है, तो आप यहाँ पर 9.6 सेंटीमीटर का एक रेखा यहाँ से खींच लेंगे। नौ 9.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद यहाँ से इस बिंदु पर कोई एक न्यून कोण बनाती हुई, यह आप मान लीजिए यहाँ पर ए बी रेखा आपने मान लीजिए 9.6 सेंटीमीटर का आपने खींच लिया। अब ए बिंदु पर कोई एक न्यून कोण बनाती हुई हम ऐसे एक रेखा खींच देते हैं। कोई एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। अब इस रेखा को हम क्या करते हैं कि लंगड़ा प्रकार से ऐसे, यह 5/3 है, 5/3 है, तो इसको हम 5-3 बराबर 8 भाग में इसको जो है हम इस रेखा को 8 भाग में, यह लंगड़ा प्रकार से कोई चाप लेकर के, आप ऐसे कोई चाप लेकर के यहाँ से इसको ऐसे 8 भागों में ऐसे करके बांटेंगे। 8 भाग में बांटने के लिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यह 8 भाग मान लीजिए हो गए। तो यह 8 भाग जो हो गए, इनमें मान लीजिए यह आपका A1 A2 A3 A4, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, ये बहुत नज़दीक हो गया। ऐसे न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचिए और इसको एक 2 3 4 5 6 7 8 भाग। यह आप जैसे मान लीजिए यह A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और यह A8, यह सब बराबर बराबर एक ही चाप से जो है हम सबको मिला देते हैं। अब इसके बाद हम A8 से क्या करते हैं कि इसको जो है यहाँ से ऐसे मिला देते हैं।
8 को मिला दिए। और हमको यह देखना है कि ये 5 संबंधी 3 होना चाहिए। तो जहाँ A5 है, जहाँ A5 है, इस A5 बिंदु पर इसके समानांतर एक हम यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। अब ये लाइन कैसे खींचते हैं, इसका एक मेथड है। मेथड यह है कि हम जो है यह देखते हैं कि इसके बराबर जो है हम यहाँ पर यदि A5 पर कोण बना दें तो यह इसके समानांतर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचते हैं और ठीक इसी से A5 पर भी एक हम ऐसे एक चाप काट देते हैं ऐसे। ठीक A5 पर भी हम ऐसे एक चाप ऐसे काट देंगे। और जितना यह होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी के बराबर हम A5 से जहाँ यह काटा है चाप, यहाँ से ऐसे काट देंगे और इससे इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो यह लगभग जो है इसके समानांतर जो है यह ऐसे आ जाएगी। A5 ऐसे आपका इसके पैरेलल में ऐसे खिंचा। यह कोण हम यहाँ से यहाँ तक कोण ऐसे नापते हैं और इसके बराबर जो कोण है हम ऐसे ही यहाँ से भी ऐसे ही नापेंगे और इसके बराबर यहाँ काट लेंगे और इसको मिला देंगे। यह इसके समानांतर जो है यह रेखा बन जाएगी। अब यहाँ से मान लीजिए यह A B और यह मान लीजिए आपका C ऐसे, यह मान लीजिए AB को C पर ऐसे काटते हैं। तो यह देखेंगे कि AC संबंधी CB जो है यह 5 संबंधी 3 का संबंध होगा। 5 संबंधी 3 होगा, क्योंकि यह 5 है और यह 3 है, तो यह 5 होगा और यह 3 होगा। अब इसको जो है हम नापते हैं, यहाँ से नाप के कह रहा कि आप यह बताएं कि कितने जो है यह उसका है हुआ। तो यहाँ से आप नाप करके एक भाग इसका और फिर दूसरे भाग का यहाँ से इतने का नाप इसका बता देंगे कि कितने नाप का दोनों भाग होगा। यही कहा, विभाजित किया, दोनों भागों को मापिए। तो इस भाग को माप के लिख दीजिए और इस भाग को माप के लिख दीजिए कितना होगा। सत्यापन के लिए अब इसकी पहले जो है रचना लिखी जाती है कि कैसे जो है रचना इसकी करेंगे। तो रचना लिखने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे आप किए हैं। रचना में लिखेंगे कि सर्वप्रथम दिए गए माप 9.6 सेंटीमीटर की AB रेखा खींचते हैं। यह पहला काम कर लिए। बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींचते हैं। AX रेखा में या AX रेखा को एक बराबर दूरी का चाप लंगड़ा प्रकार
द्वारा इस प्रकार लगाते हैं कि इसे आठ बराबर भाग में बंट जाए। जैसे A1 बराबर A1A2 बराबर A2A3 बराबर A3A4 बराबर A4A5 बराबर A5 A6 बराबर A6 A7 बराबर A7 A8। इस प्रकार जो है यह बराबर बराबर भागों में, यह 8 भागों में इसको जो है हम बांट लेते हैं। 8 भाग में बट गया। अब इन 8 भागों में बटने के बाद अंतिम भाग A8 को बिंदु B से मिला देते हैं और A8B के समांतर बिंदु A5C रेखा A5C रेखा, यह A5C रेखा खींचते हैं जो AB को C पर काटता है। इस प्रकार AC संबंधे BC बराबर 5 संबंधे 3 के अनुपात में अंतः विभाजित हो जाता है। इस प्रकार जो है यह आप इतना जो है इसकी रचना यह आपकी यह हो गई। रचना कैसे लिखेंगे, अगर जो ऐसे ही लिखना है या पॉइंट वाइज जैसे किताब में दिया है पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या एक ही साथ लिख सकते हैं और वे साइड कर सकते हैं इसको, कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ से AB रेखा खींचा और AX एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा। इस AX को 8 बराबर भागों में A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 भाग में बांट देते हैं। A8 को B से मिलाया और इस A8B के समानांतर A5 से A5C रेखा खींचा जो AB को C पर काटता है। इस प्रकार AC संबंधे BC या AC संबंधे CB 5 संबंधे 3 के अनुपात में होगा। तो ऐसे आप 60 में भी इतना लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना ये बढ़ाया जाए। ये तो आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिए हैं, तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, विभाजित हो जाता है। अब यदि इसका आपको उपपत्ति लिखना पड़े कि कैसे जो है यह इसका सत्यापन कैसे करेंगे, तो अगर जो आपको सत्यापन करना है तो सत्यापन के लिए आप जानते हैं कि त्रिभुज AB A8 में AB A8 में A8B समानांतर है A5C के।
जो कि आप अभी रचना किए हैं कि ए त्रिभुज ए बी A8 में A8B जो है समांतर है A5C के। तो अब यह इसके समानांतर है, तो आप एक समानुपातिका प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं कि समानुपातिका प्रमेय में जब एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा होती है तो इसके द्वारा बना जो खंड होता है वह अनुपाती होता है। तो इसका मतलब कि यह होगा A5 बटा A5A8 बराबर होगा AC बटा BC के। यही होगा यह समानुपातिका प्रमेय के अनुसार। तो आप लिख सकते हैं यह समांतर इसके, इसलिए समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार A5 बटा A5A8 बराबर हो जाएगा AC बटा BC। यह इसके बराबर होगा। और आप A5 का मतलब कि यह 5 भाग है, तो यह आप जानते हैं कि A5 बटा A5A8 जो है यह बराबर है आपके 5/3 के बराबर है। अर्थात यह बराबर हो जाएगा आपका AC बटा BC। अतः AC संबंधे BC बराबर 5 संबंधे 3। इस तरह से यह सत्यापित हो जाता है और कोई खास नहीं, बहुत आसान यह है। इसका दूसरा तरीका है कि इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए, इसको भी हम आपको एक सरल तरीके से बता देते हैं। इसका दूसरा मेथड बता देते हैं। दूसरा तरीका भी आपको अगर समझ में आता है तो उसको भी कर सकते हैं। पहले जो है हम मान लेते हैं कि यह AB रेखा हम 9.1 सेंटीमीटर का, मान लीजिए इसको हमने 9.1 सेंटीमीटर का AB रेखा खींच लिया, ऐसे नाप करके खींच लेते हैं। अब A बिंदु पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं, ऐसे यहाँ A बिंदु पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा ऐसे खींच देते हैं। अब यह मान लीजिए आपने यह रेखा A अक्ष खींच दी। जितने एंगल का यह कोण बनाए हैं, ठीक B बिंदु पर इसके विपरीत साइड में ऐसे आप इसके समानांतर या इस कोण के बराबर यहाँ पर एक कोण बना देंगे। कोण बनाना आसान है। आप क्या करेंगे कि इसके बराबर यहाँ से ऐसे एक ऐसे चाप काटेंगे, ठीक वही चाप यहाँ भी काट देंगे ऐसे, और जितना यह कोण होगा नाप लेंगे, जितना यह कोण होगा उतने ही के बराबर आप यहाँ से ऐसे कोण काट देंगे। और यह काटने के बाद जो बनेगा वह जो है इसके ठीक समानांतर होगा। ऐसे यहाँ से ऐसे यह ठीक इसके समानांतर एक ऐसे बन जाए, मतलब इस कोण के बराबर आपने यह कोण बना दिया। अब क्या करते हैं कि जैसे आपको अभी बताया गया कि 5 संबंधे 3 के अनुपात में आपको विभाजित करना है, तो 5 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करने के लिए देखिए 5 ऊपर है 3 नीचे है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले 5 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 बराबर भागों जितने इधर बांटे हैं वैसे ही उतने ही इसी दूरी के बराबर आप क्या करेंगे, यहाँ भी 1 2 और 3 भाग में बांटेंगे। क्योंकि पहले में 5 है तो दूसरे में 3 है, तो हम यहाँ पर A से ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 यह 5 बराबर भागों में बांटे। और यहाँ से हमने मान लीजिए यह BY है, मान लीजिए इस BY में
हमने क्या किया, इसको 3 बराबर भागों में, एक B1, B2 और B3, ऐसे हमने 3 बराबर भागों में, जो दूरी इसकी है वही दूरी इसकी भी होगी। और यहाँ से हम 5 को, A5 को B3 से ऐसे मिला देते हैं। और जब इसको मिलाते हैं तो मान लीजिए यह इसको C पर काटता है, तो यह AC संबंधी BC जो है, यह आपका 5 संबंधी 3 का अनुपात, ये 5 संबंधी 3 का अनुपात हो जाएगा। ये भी एक मेथड है, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं और आसान भी है। इसमें आपको रचना लिखनी होगी, तो इस रचना को आप ऐसे लिखेंगे कि पहले सर्वप्रथम AB एक 9.6 सेंटीमीटर, यह पूरा 9.6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा और ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचते हैं। बी बिंदु पर भी ठीक उतने ही कोण के बराबर एक कोण बनाती हुई रेखा BY खींचते हैं। AX रेखा में एक निश्चित दूरी लेकर के A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 या एक बराबर दूरी लेकर 5 भागों में A5 तक बांट देते हैं। उसी दूरी से B बिंदु से भी हम B1 B1 B2 और B2 B3 भाग जो है BY को भी विभाजित कर लेते हैं। ऊपर वाले मतलब AX को 5 बराबर भागों में तथा BY को उसी दूरी से 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। A5 और B3 को मिलाया, जो AB को C बिंदु पर काटता है। इस प्रकार AC संबंधी BC बराबर होगा 5 संबंधी 3। यह इसका रचना हो गया। अब रचना के बाद आपको यदि यह सिद्ध करना है कि इन दोनों का अनुपात सत्यापित करना है, तो इसके लिए आप देखें, सत्यापन में आप त्रिभुज A5C तथा त्रिभुज B3 और C, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए कि यह कोण बराबर इस कोण के है और यह कोण बराबर इस कोण से शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए, यह कोण तो आप रचना से बनाए हैं, कोण A बराबर कोण B, यह रचना से है, और कोण यहाँ पर यह कोण बराबर इस कोण के, कि मतलब कोण AC A5 और कोण BC B3, यह शीर्षाभिमुख कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब एंगल बराबर हो गए दो, तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएगा तो आप जानते हैं कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा, और इतना बराबर 5 है, इतना बराबर 3 है, तो यह इतना बटा इतना बराबर भी 5 संबंधी 3 हो जाएगा। बस यह आसान सा है, आप चाहें तो इसको भी लिख लें। ऐसे आपको हम सत्यापन लिख देते हैं, या हम पूरा रचना लिख देते हैं। देखिए, पहले हम रचना लिख देते हैं। AB 9.6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचा, B बिंदु पर भी AX के उल्टे दिशा में कोण ABY बराबर कोण
यक्स ए बी खींचा। अब यहाँ देखेंगे कि यह हमने दोनों कोण, यह कोण के बराबर यह कोण लिखिए, या आप सीधे लिखिए कि उसके उल्टा दिशा में कोण ए बी वाई बराबर कोण यक्स ए बी, इस कोण के बराबर आपने खींचा। अब ए एक्स रेखा को ए एक्स को 5 बराबर भागों में तथा बी वाई को 3 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर, आपको यहाँ पर यह भी दिखाना है कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3, ये सब बराबर ही होंगे। यह आपको दिखा देना है कि यह जो है विभाजित कर लेते हैं और इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यह सब क्या हो, ये एक दूसरे के बराबर हो जाए। खींचते हैं A5 को B3 से मिलाया, जो AB को C बिंदु पर काटता है। AC संबंधे BC बराबर 5 संबंधे 3 होगा। अब यह आपको ऐसे खींच दिए। अब इसका जो है सत्यापन अगर करना है, सत्यापन में आप लिखेंगे ये त्रिभुज AC A5 तथा BC B3 में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे कि कोण यक्स ए सी बराबर कोण CB B3, मतलब यह कोण ही बराबर इस कोण के, यह रचना से लिख देंगे, रचना से, और कोण AC A5 बराबर कोण BC B3, यह जो है शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज AC A5 समरूप होगा त्रिभुज BC B3। अतः यदि अब ऐसा हो गया तो इसका मतलब कि A5 बटा B3 बराबर हो जाएगा AC बटा BC। और यह जानते हैं कि यह 5 बराबर भागों में है, यह 5/3 बराबर हो जाएगा AC बटा BC। यह आपको प्रूफ हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि AC संबंधे BC बराबर 5 संबंधे 3। यह आपका प्रूफ हो जाएगा। यह मेथड है इसके प्रूफ करने का। आप चाहे जैसे चाहे वैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं।